अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद आसिम, मेरे साथ मौजूद हैं जी जाहिद निसार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम बात करने वाले हैं जी फॉलोअप क्यों नहीं करते। मैं आपके साथ छोटा सा एक वाकया शेयर करता जाऊंगा कि कुछ अच्छा पहले हमारे ओवर ब्रिज से एक पर्सन ने जो ना छलांग लगा दी और उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी पैराशूट के बगैर लगा। पैराशूट के बगैर। याद आ गया आपको? बिल्कुल याद। अच्छा, अब कुछ दिन पहले ऐसा ही एक वाकया हुआ है जिसमें 3 से 4 अफराद जो ना 3 अफराद तो वो उनकी डेथ हो गई है और एक जो फर्द है वो जख्मी है। एक मर्द, एक औरत और एक बच्चा। अल्लाह को प्यारे। ये देखें कैसी एक होलनाक एक वाकया है। गैस सुना ये जा रहा है कि गैस सिलेंडर फटने की वजह से ये मामला हुआ है। यार वो कबाड़िए का काम करते हैं वो बंदे। जी वो साहब वो अपने घर पहले वो गली में बैठ के उसको खोलने की कोशिश करते रहे गैस सिलेंडर को। अच्छा। उसके अंदर से पता नहीं चिराग वो है अलादीन का चिराग है, उसके अंदर से शायद सोना निकलना है, पता नहीं कौन सी चीज़ निकलनी है ना। फिर उसके बाद वो घर ले गया, वहाँ उसने वो करने की कोशिश चिंगारी की, पता नहीं गैस के साथ तामुल हुआ कोई, और उसके बाद झुलस के 3 इंसानी जानों का ज़िया हो गया। और ये कितनी खौफनाक बात है कि यार हमारे पास कोई एहतियाती तदाबीर नहीं होती। ख़ासकर मैं कबाड़ और स्क्रैप का काम करने वालों की मैं बात कर रहा हूँ कि ये लोग आमतौर पर इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इतने स्किलफुल नहीं होते। गली मोहल्लों में ये घूम फिर के स्क्रैप इकट्ठा करते जिसमें सिलेंडर्स होते हैं, पुरानी चीज़ें होती हैं, गैसेस वाले छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, पेस्टिसाइड की बॉटल्स होती हैं जो इंसानी जान के लिए, इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक होती हैं। ये इकट्ठी करके लाते हैं, फिर उनमें कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं पुरानी, ये उनको खोलने की कोशिश करते हैं कि भाई पता नहीं इनमें क्या चीज़ है, कोई एंटीक चीज़ है, कोई अच्छी चीज़, इस तरह की चीज़ें खोलनी। और अनाड़ीपन की वजह से और इनके मुतालिक आगाही ना होने की वजह से ना सिर्फ अपना नुकसान करते हैं बल्कि दीगर लोगों का भी नुकसान करते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? हाँ, इससे बचा जा सकता है। हमारा एक काबिल फ़ख्र इदारा है रेस्क्यू 1122। जी 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 यार आई सैल्यूट टू देम। बिल्कुल। रेस्क्यूअर्स जितने भी हैं 1122 से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो हमारे लिए हमारा एहतराम है, हमारा फ़ख्र है। ये लोग हैं यार जो अपनी जानों को ख़तरे में डालकर इंसानी जानों को बचाते हैं। एक तो ये सिविल डिफेंस वाले हो गए, इनको चाहिए कि ख़ास तौर पर जो कबाड़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, कारोबार से जो स्क्रैप का काम करते हैं, वहाँ जाकर ये लोगों को एजुकेट करें या उन लोगों के नुमाइंदों को यूनियन है इनकी ये ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए ना कि भाई आप ऐसी चीज़ों को हाथ मत लगाएं और इस तरह इसको आम लोहा समझकर इसको तह लगाने की कोशिश मत करें, लोहे से औजारों से कूटने की कोशिश मत करें। दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा राना साहब कि जगह जगह आपको ये हवा भरने की टैंकी नजर आएंगी, कंप्रेसर चल रहे होते हैं। आप देख 2 महीने पहले आप ही बता रहे थे जो वाकया हुआ था, एक बंदा फिर जाँ भाग हो गया था, वो इसका एसी का कंप्रेसर क्या फटा था। जी जी कंप्रेसर ही था ना। कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। अथॉरिटीज क्यों नहीं चेक करती कि जो सिलेंडर बोसीदा हो चुके हैं, जंग आलूद हो चुके हैं, उनको दोबारा रंग शंग करके ओके की रिपोर्ट दी जाती। सब ओके है जी, सब ओके। भाई सब ओके नहीं है यार। हम हर वक्त जो है बारूद के दहाने पे बैठे हुए हैं, कहीं से कुछ चिंगारी होती है और इंसान को आग लग जाती है, तबाही फैलती है, लोग मर जाते हैं, अपाहज हो जाते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए। और फिर उसके बाद एक आध दिन, जिस तरह आपने बात की ना फॉलोअप की, जी जी जी, एक आध दिन न्यूज़ चलती है, उसके बाद फिर नया कोई वाकया होगा, फिर नई कोई बात होगी, फिर नया कोई राग रंग होगा। यही होता है। अच्छा जाहिद साहब, हम ये भी बताएं हमारे नाज़रीन को भी कि इन शॉप्स के लाइसेंस होते हैं या इनको कोई प्रोसेस, अगर किसी ने शॉप ओपन करनी हो कबाड़ की तो वो ऐसे ही ओपन कर लेते हैं या कोई लाइसेंस होता है? इसके बारे में मेरी मालूमात सिफर है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो स्क्रैप यूनियन है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो 1122 को सिविल डिफेंस वालों को अप्रोच करें, क्योंकि ये वाकया उन सबके लिए ख़तरनाक चीज़ है। ऐसे ही उनकी देखिए इंसानी जान की अहमियत सबसे ज़्यादा है, पैसा बाद की चीज़ है। आप उनको इंगेज करें, आप उनसे कुछ सीखें, आप उनसे सेफ्टी के बारे में मालूमात लें। इतने लोग जान से चले गए यार, ये कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल गीज़र की वजह से अमवात हुई हैं, 1.5-2 वर्ष पहले की बात। जी जी यार ये मतलब किस तरफ हम जा, अब सर्दियाँ आ रही हैं राना साहब,
लोगों ने क्या करना है, घरों में कोयले की अंगीठियां रखनी है, गीजर हीटर्स लगाने हैं। सबसे ज्यादा आगाही देने की उन लोगों को जरूरत है कि सफोकेशन की वजह से उन लोगों की डेथ हो सकती है, ऑक्सीजन बर्न हो जाती है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती हो जाती है, इंसान का दम घुटने लगता है ऐसे ही। और वो बेचारा अब इतना समझे बेबस हो जाता है कि उसकी मौत हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है, मौत हो जाती है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आगाही की, आगाही तो हम तो एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको खुद ही अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम अपनी जान को कैसे बचाएं, बचाएं। अपने प्यारों को कैसे बचाएं, अपने माल और दीगर असबाब को कैसे बचाएं। ये आपका ही काम है, हमारा काम तो सिर्फ आप तक पैगाम पहुंचाने। सर्दियां आ रही हैं, ज़ाहिर इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो इन चीज़ों का अगर इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो फिर आपको भी ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, मुहतात तो रहना पड़ेगा, चूंकि जान है तो जहान है। इस तरह अगर हम देखने की कोशिश करें, ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश करें, तो बहुत सारी ऐसी बातें हमें हमारे सामने आएंगी जो हमारे लिए ख़तरनाक हैं। आखिर में वही हम बात करना चाहते हैं, वो ये कि हमें चीज़ों के बारे में आगाही होना चाहिए। अगर हमारा पेशा स्क्रैप है तो हमें सबसे पहले हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। अगर हमारा पेशा गैस सिलेंडर बेचने वालों का है तो हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। अगर हमारा पेशा किसी भी तरीके से ऐसा है कि जिसमें मतलब जहर या केमिकल्स वगैरह है, तो हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, ताकि हम ना सिर्फ अपने आप को बचा सकें बल्कि अपने प्यारों को, अपने हमसायों को, आम लोगों को भी बचा सकें, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है आपके प्यारों के लिए और हम सब के लिए। अल्लाह आपका हामी नासर हो। आमीन। आमीन।